अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मेंटल हेल्थ केयर ग्रुप। आज हम फिर से बात करेंगे स्ट्रेस, उसके कॉजेज़, टाइप्स, सिम्टम्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, हम कैसे फ़ाइट बैक कर सकते हैं और हार्मोनल शिफ्ट क्या होता है स्ट्रेस के पीछे। एज़ वी ऑल नो, स्ट्रेस जो है वो हमारा साइकोलॉजिकल और फिज़ियोलॉजिकल रिएक्शन होता है किसी भी इवेंट या कंडीशन पे जो कि हमारी बॉडी फील करती है कि इट्स अ थ्रेट या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है। स्ट्रेस जो है वो हमारे बहुत सारे हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म, मेमोरी, इम्यून सिस्टम, इनको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। उसके अलावा हमारी इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल स्टेट जो है वो स्ट्रेस के अंडर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। जो हार्मोनल शिफ्ट होता है स्ट्रेस में, वो ऐसे है कि जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स अलार्म सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का वो एक सीरीज़ ऑफ सिग्नल्स भेजता है एड्रिनल ग्लैंड को। ये जो ग्लैंड है ये रिलीज़ करता है स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फ़ाइट या फ्लाइट के लिए, यानी कि हमारी बॉडी या उस सिचुएशन में लड़ेगी या हम उस सिचुएशन में भाग जाएंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है वो कॉर्टिसोल है, जो कि इंक्रीज़ करता है ग्लूकोज यानी कि शुगर को हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो इन्हांस करता है हमारे ब्रेन और मसल के रिपेयर फंक्शन को। अब ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि हम बहुत एफिशिएंटली जो है वो चीज़ों को लेके चलें या फंक्शन करें, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब एड्रेनलिन जो है वो एक मेन स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी या हमारे मसल्स को जो है वो मेक इट ईजी फॉर देम एंड इट यूज़ द जो शुगर या ग्लूकोज लेवल जो इंक्रीज़ हुआ होता है ब्लड स्ट्रीम में, जो कि कॉर्टिसोल ने किया होता है, उसको ये यूज़ करके हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है या इट लाइक मेक्स इट ईजियर फॉर आवर मसल्स टू यूज़ दैट ग्लूकोज। अब क्या होता है कि दो हार्मोन जो ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन है ये हेल्पफुल होते हैं हमारी स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उसके अंदर। लेकिन अगर हम कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं तो एकदम से कॉर्टिसोल का ग्लूकोज को रिलीज़ करना और फिर एड्रेनलिन का उसको यूज़ करना हमारी बॉडी को एक बहुत ऐसी सिचुएशन में रख देते कि हम हर वक्त एक फ़ाइट फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम वी ऑल नो कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है वो जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बिल पे करना है, एक्सपेंसेस पूरे करने हैं घर के, या अगर लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है किसी की, या किसी ने उधार लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है, वो जो है वो स्ट्रेस कॉज करता है। उसके अलावा डेथ ऑफ योर लव्ड वन या आपका कोई पर्सनल पोजीशन खो जाना, किसी पेट की डेथ, इट ऑल्सो लीड्स टू इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेस और इट लीड्स टू अ क्रॉनिक स्ट्रेस। उसके अलावा जॉब लॉस या आपका जो है वो जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होना, इट ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस। उसके अलावा कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट लाइक नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कार एक्सीडेंट है या इस तरीके की कोई चीज़ है जो कि स्ट्रेस कॉज करती है, एंड इट लीड्स टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके अलावा इफ़ यू हैव प्रॉब्लम एट वर्क, लाइक वेयर एवर यूर वर्किंग, इफ़ यू आर फेसिंग सम सेक्चुअल हरासमेंट या असॉल्ट या इस तरीके की, या अब्यूज़ या डिस्क्रिमिनेशन, देन it is a source of stress. देन इमोशनल वेलबींग के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग वरी या मूड का बहुत ज़्यादा चेंज होना, सो इट कैन लीड टू क्रॉनिक स्ट्रेस विच विल लीड टू इमोशनल रेगुलेशन में जो इम्बैलेंस होता है। देन रिलेशनशिप इश्यूज, स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इन लॉज के साथ, बच्चों के साथ, इफ़ यू हैव एनी इशू विद इन रिलेशनशिप तो यू आर unhappy and it is a source of stress. If we talk about types of stress, तो सबसे पहले acute stress होता है जो कि हम सबको डेली लाइफ में किसी न किसी चैलेंजिंग सिचुएशन या न्यू सिचुएशन की फॉर्म में जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, दैट इज़ acute stress. Second is episodic acute stress.
अगर एक स्ट्रेस जो है एक्यूट स्ट्रेस वो बार बार या बहुत फ्रिक्वेंट बेसिस पे हो रहा है तो इट विल चेंज इनटू एपिसोडिक स्ट्रेस. एंड थर्ड इज़ आर क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसके अंदर बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं एंड इट बिकम परमानेंट और वो फॉरएवर रहता है एंड इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो है वो हेल्थ इश्यूज़ में इट कन्वर्ट्स इनटू दैम. If we talk about all the skills that we need to manage stress, तो सबसे पहले rest is very important. You need to have emotional regulation. You need to have social connection. You need to have cognitive agility. Focus बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और self compassion बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Apart from this, the consequence of stress into psychological disorders में ये है कि सबसे पहले anxiety disorder जो है वो बहुत ज़्यादा होने के chances हैं. PTSD होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. पैनिक अटैक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि सब एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स हैं. देन डिप्रेशन, जिसमें मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर होने का बहुत हाई चांसेस हैं. बर्नआउट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस हो सकती हैं, हार्ट डिजीज़ेस हो सकती हैं, और ये सारी जो है वो फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ में भी कन्वर्ट होती हैं. देन ओबेसिटी या डिसऑर्डर्ड ईटिंग, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट फाइटिंग स्ट्रेस, देन सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक करें, जिसमें वर्चुअल वर्कआउट हो सकता है, योगा हो सकता है, वॉक हो सकती है, anything. Secondly is utilize mindfulness, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जो आपके फोकस को बढ़ाता है. डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जो कि आपको सेल्फ अवेयरनेस आप में क्रिएट करता है एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस और वरी. उसके अलावा ट्राई थेरेपी और कोचिंग. आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल थेरेपी ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं फॉर डेवलपिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. उसके अलावा आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें, जिसमें आप इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से अपना वर्क लाइफ बैलेंस के थ्रू अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर. सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप नेचर में होते हैं यू गेट फ्रेश एयर, सनलाइट, जो कि बहुत थेरेप्यूटिक है और आपको बहुत काम डाउन करती है, स्लो डाउन करती है. देन ट्राई टू ईट हेल्दी फूड, जिसके अंदर आप अपनी न्यूट्रिशियस जो डाइट है उसको मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को जो है वो प्रमोट करता है. ट्राई टू हैव इनफ वाटर. इसके ऊपर हम सेपरेटली अगली वीडियोस पे बात भी करेंगे. Then try to spend more time with your friends, with your family. Try to maintain a good connection in your surrounding, in your everybody around you. Try to have a social support network, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करती हैं और आपको स्ट्रेस रिलीफ देती हैं. If you have any question regarding this, you're more than welcome, and you can comment in the comment section. Thank you.